हुए देवताओं ने विधिवत पूजन किया, स्तुति की। ब्राह्मण का बालक का जब जमीन में वो संस्कार होता है ना, तो वो सबसे पहले भिक्षा मांगने के लिए निकलता है और एक बार की भिक्षा वो गुरुजी के चरणों में डालता है। दूसरी बार की भिक्षा अपने माँ के पास ले जाकर उसे समर्पित करता है और तीसरी बार भिक्षा जो मिलती है उससे अपना जीवन ग्रहण निर्वहन करता है। वामन भगवान की झांकी दिखी। सजीला छोटा सा बालक, एक ब्राह्मण बालक हमारे यज्ञ मंडप की तरह आ रहा है। कहीं सूर्य भगवान तो नहीं है। आचार्य शुक्राचार्य जी से पूछा, राजा क्या देख रहा है? बोले देखो गुरुदेव, देखो गुरुदेव। अरे बैठ जाइए माता जी, आप अपनी। देखिए गुरुदेव, कोई सूर्य सामने है। गुरुदेव ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर है। वामन भगवान प्रभु को देखते ही राजा बलि के पास में चले गए। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्मणं करवामते ब्रह्मतेना तपसा च अन्नपारे वपुधरं। स्वागतं वमन स्वागतं वमन स्वागतं वमन स्वागतं स्वागतं वमन स्वागतं स्वागतं। भाग्यवान हो, कैसे कहो, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। वामन भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। वामन के चरणों में मेरा पग बंधन है मेरा, यही तो अभिनंदन है। वामन के चरणों में मेरा पग करता हूँ वंदना। मेरा कुल पवित्र हो गया, यज्ञ सफल हो गया। वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है ना तो उसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिखाए बगैर कोई नहीं देता आज की दुनिया में, देता है, इसीलिए दिखाना तो पड़ेगा। इसीलिए वामन भगवान चुपचाप खड़े हैं, माला जप रहे हैं, कमंडल हाथ में है, शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? अजी मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज ये बोलता क्यों नहीं, ये ब्रह्मचारी जी बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य जी ने कहा माला पूरी होने पर ही बोलेंगे। जब चल रहा, अब तो
राजा बलि के अंदर और भाव जागृत हुआ। ऐसा भजनानंदी तो ब्राह्मण देखा ही नहीं मैंने। हाथ जोड़कर बोले, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपके? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, मैं क्या सेवा करूं। मैं आज चाहता हूं कि आपको 2-3 हजार गायें दान कर दूं। अरे सुनिए, आपको रहने की जगह नहीं है तो सोने का महल बनवा दूंगा। अच्छा, और आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी भी करवा दूंगा। मैं हर साल 1-2 ब्राह्मण की बच्चियों की और बच्चों की शादियां करवाता। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला लगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन भरा रे। इससे कुछ लेना होगा। आज तो बड़ा प्रसन्न दिख रहा है। इतनी बातें सुनकर भगवान ने अपनी माला पूरी कर ली और माला पूरी करके बोले, अच्छा तो आपका नाम राजा बलि है? हाँ महाराज, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके पर बाबा हिरण्याकश्यप हुए, बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद हुए, बड़े दानी थे। आपके पिता विरोचन हुए, बड़े दानी थे। और आप मुझसे दान की बात कर रहे हो, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि दानी की खानदान में दानी ही पैदा होता है। लेकिन संकोच की बात है राजन, मैं किसी से क्यों मांगू? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? राजा बलि बोला। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं, मैं पैसे टके के हाथ नहीं लगाता, और फिर मैं मांगू क्यों? मेरा नियम बिगड़ जाए। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना होगा, आप मेरे यज्ञ में आए हो साहब। आप जैसा विद्वान तो आज तक मैंने देखा नहीं। आकर के बिना कुछ कहे लिए चले जाए, कितने संकोच की बात होगी। आपको लेना पड़ेगा। भगवान बोले, क्यों किसी से ले राजन? मेरा अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, बरसात आती है तो मैं इसके नीचे बैठ जाता हूं। प्यास लगती है तो कमंडल है, पानी भर के पी लेता हूं। भूख लगती है तो भिक्षा मांग लाता हूं, खा लेता हूं। फिर मुझे किसी से कुछ मांगने की आशा क्यों करनी चाहिए?